सरकार से बात हुई यमुना की स्वच्छता को लेकर? देखिए, सरकारों से बातचीत तो मैं अपने सीनियरों से ही कर सकता हूँ, और अपने प्रयास से जो मेरे से बन सका मैं कोशिश में लगा हूँ हर एक से। जैसे स्वच्छता भी हमारे मनोज तिवारी जी का मेरे ऊपर काफ़ी विश्वास है इस चीज़ को लेके, वो समय समय पे सब स्वच्छता अभियान में आते रहते हैं और मेरे को बताते भी रहते हैं। अभी इन्होंने पीछे 3,000 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव रखा दिल्ली सरकार से कि 3 साल के अंदर मैं जमुना को साफ करता हूँ, मेरे को 3,000 करोड़ रुपए दिया जाए। तो इसको लेके भी उन्होंने काम कर रहे हैं। और नालों की हालात आज बहुत ख़राब हैं ही आपको। तो इस विषय दिल्ली सरकार, देखिए, मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र लिख चुका है इसको लेके, उनके संज्ञान में डाला, राष्ट्रपति जी के संज्ञान में डाला है यमुना को लेके, और एलजी को, दिल्ली सीएम को, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को भी लिखा है कि आप इस पे काम करें। और मैंने उनको एक प्रस्ताव भी दिया है इसके लिए कि इसके साथ साथ नाले बनाए जाए, नाले के साथ साथ इसमें एक ब्लॉक बनाया जाए जिसमें पानी रुकता हुआ चलेगा और ये फिल्टर होता चलेगा, इसमें पैसा भी नहीं खर्च होगा और ये इस पानी भी 50% साफ हो जाएगा। दीपक जी, आपकी मांग क्या है दिल्ली सरकार से? देखिए, हमारी मांग तो ये है इसको साफ किया जाए या किसी प्राइवेट एजेंसी को दिया जाए जब ये काम नहीं कर पा रहे। ये अभी तक 2700 करोड़ रुपए इस पर खर्च कर चुके हैं, तो कहाँ से खर्च कर दिए, कैसे खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर पैसा, और क्या करा। आप 7 साल पहले की फोटो देख लीजिए जमुना जी की और आज की देख लीजिए। पहले जमुना के अंदर आपको ध्यान हो, पहले रेगुलर मशीनें लगी रहती थी इसको गहराई के लिए, साफ करने के लिए, इसको किनारे और इसको साफ करती रहती थी। लेकिन पिछले 7 साल से कोई मशीनें आपको नहीं दिखेंगी कहीं पे भी। लेकिन इसकी सफाई मुख्यमंत्री के ने लिए तो कहा 2000। उनसे झूठा आदमी मैंने नहीं देखा। सबसे झूठा और मक्कार आदमी है जो इंसान दिल्ली के अंदर रोजगार नहीं दे पा रहा, वो बाहर रोजगार देने का वादा कर रहा है। कैसे जमुना को साफ कर देगा वो आदमी। आपने सरकारों को पत्र लिखे? मुझे पार्टी ने 1 साल से दायित्व दिया है स्मारिका का, अगर इसको निकाला तो इसका भी रीजन यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंचा सकूं, मैं पहुंच सकूं उन तक, कि मैं इस जमुना स्वच्छता अभियान को लेके जागरूक हूं और आप भी मेरा साथ दें कि मैं, ताकि इसको स्वच्छ कर सकें हम। क्योंकि मुझे लगता है आने वाले 10-15 साल बाद हमें पानी पीने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हम बोतल बंद पानी पी लो मजबूर है। ये भी पानी दिल्ली का नहीं है, बाहर से आ रहा है। सर, अगर बात करें, आप घाटों की सफाई कर रहे हैं, लेकिन वहीं देखा जा रहा है निगम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, ना ही उत्तर पूर्वी जिले की तरफ से आपको सपोर्ट मिला है, तो कैसे इसको आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हम अचानक एकदम तो वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि दिल्ली सरकार ही फंड देता है नगर निगम को, और नगर निगम आज खुद सड़कों पर उतरा हुआ है। उनके पास 3-3, 4-4, 5-5 महीने सैलरी नहीं मिल रही है नगर निगम को भी। उसका रीजन उनके पास फंडिंग नहीं आ रही पीछे से। जब दिल्ली सरकार उनको पैसा देगी तब वो उतरेगी। रही मशीनरी की बात, वो मशीनरी के लिए हाँ करते हैं, मशीनरी भी खराब है उनकी। तो हमें मेयर साहब ने पीछे आश्वासन दिया कि हम इस पर काम करेंगे। पहले आपको जानकारी में होगा, पहले ब्लॉक होते थे, बाथरूम ब्लॉक होते थे, वो एमसीडी दे देती थी, लेकिन अब वो भी उनके हाथ से छीन लिया गया। दिल्ली सरकार उसको देख रही है, उसके लिए भी ब्लॉक के लिए। देखा जाए घाटों के किनारे, देखिए, हम उसी पे ही काम कर रहे हैं और उसी को लेके हमने इस पे काम किया है। और ये जो राम घाट और काली घाट पे मैं काम कर रहा हूँ, ये 1200 साल पुराना घाट है, ऐतिहासिक घाट है, और इस घाट पे रेगुलर और संस्थाएं भी काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि खाली मैं अकेला कर रहा हूँ, मेरे से पहले भी लोग करते रहे हैं काम। तो अब उनके लिए सरकार की संज्ञान में आ रहा है ये कि इस घाट पे काम हो रहा है। ये घाट इतना पुराना है, वहाँ लोग हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली से, दूर दूर से लोग आते हैं स्नान के लिए। संडे को वहाँ पे जगह नहीं मिलती है, 1-1 हज़ार आदमी आते हैं वहाँ पे, और वहाँ नहाने के लिए, स्नान के लिए जगह, मतलब पानी नहीं है, गंदे पानी में लोग स्नान करते हैं। तो उसको ही लेके हमने ये मुहिम छेड़ी है कि जमुना की जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो राष्ट्रीय नेता, स्तर के नेता, उनको वहाँ तक ये जानकारी पहुँचे और वो हमारी मदद के लिए खड़े हों। इसकी समस्त नदियों को हमने तो एक कदम और आगे, आपने कहा कि सफाई, हम तो उनको जोड़ने के प्रयास से भी काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश सरकारों के अंदर में जो उनको इन्यूमरस बजट मिलता है, कोई उसका एक्सप्लोटेशन कहाँ है। कोई जाकर के अरविंद केजरीवाल जी से भी पूछे ना कि साहब, आपने इतने 7 साल आप दिल्ली के अंदर में शासन कर रहे हैं, आपने 7 सालों में यमुना की सफाई के लिए क्या किया। कोई तो पूछे उनसे जाकर के। आप हर काम मोदी जी पर डालना आसान है, लेकिन सही मायने में जिसकी समस्या, भाई अगर पेट की बीमारी है तो पेट के डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, अब उसके अंदर में हार्ट स्पेशलिस्ट थोड़ी दिखा देंगे। तो कहीं ना कहीं हमको ये तय करना होगा कि अकाउंटेबिलिटी किसकी कैसी है। कि खैर, मैंने कहा ना, राजनीतिक विषय में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा मकसद और मेरा मत केवल इतना है कि जन भागीदारी से
यमुना जी की सफाई हो सके, प्रदेश की सरकार, निगम एकजुट होकर के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से यमुना जी की सफाई हो पाएगी। ये जानकारी में नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी में और दुरुस्त कर देता हूँ। यमुना जी के किनारे कोई कूड़ा नहीं डाला जा रहा है, कूड़ा डाकर में ही डाला जा रहा है। नहीं ऐसा दूसरी नहीं, बात, क्योंकि अगर आप दिल्ली के जो घाट हैं आप खुद दौरा करें, आपको स्थिति मैं अवगत हो नहीं जाएगी। मैं आप जो बात कह रहे हैं वो कुछ हद तक इसलिए ठीक है कि वहाँ सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी निगम की है, लेकिन घाटों की सफाई की जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली सरकार की है कि वो यमुना प्लान आता है, उसके अंदर निगम का कोई बहुत रोल नहीं रहता। लेकिन निगम क्योंकि स्वयंसेवी काम करता है, हम दिल्ली हित में काम करते हैं, इसलिए हम उसकी जिम्मेदारी स्वयं जाकर के ले लेते हैं। तो ये फैक्चुअल सिचुएशन है। आम आदमी पार्टी की सरकारों के बीच गंगा साफ कैसे होगी? एक दूसरी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। जब नदी की सफाई का काम जो है कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का दायित्व होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश अपने यहाँ जो दिल्ली में सरकारें रही, आप अगर कल्पना करेंगे और देखेंगे तो उनका जो व्यवहार यमुना जी की सफाई के प्रति रहा है वो निश्चित रूप से बड़ा नेगेटिव रहा है और दुखद है मुझे लगता है। लेकिन मैंने कहा ना कि आज जिस विषय को लेकर के हम लोग चल रहे हैं बहुत सकारात्मक, बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से काम करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी का कटाक्ष करूं, किसी की बुराई करूं, केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज ये मुहिम हमने यहाँ से शुरू करी है, उस मुहिम को कहीं ना कहीं हमको एक लंबे जो है हम एक लंबी उसमें लकीर खींचे, कहीं ना कहीं हम उसमें स्वयंसेवी होने के नाते क्या काम कर सकते हैं, सरकार से हमको क्या मदद मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कलेक्टिव एफर्ट होगा तभी जाके नदी की सफाई हो पाएगी। केवल ये सोचे सरकारें कर देंगी तो सरकारें तो लगातार करती आ रही हैं, हम देखते आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई किसी से कुछ छुपाई वाली बात नहीं। तो मकसद ये है कि कहीं ना कहीं जन भागीदारी से यमुना जी की सफाई हो पाए, इसके लिए हमको काम करना है। उसके लिए दीपक जी और दीपक जी जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं, उनका समर्थन करेंगे। इस बात को मैं काशी चमक सकता है तो यमुना क्यों नहीं चमक? बिल्कुल समझ सकता है और निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात आपने कही। यदि काशी चमक सकता है तो निश्चित रूप से यमुना जी भी चमक सकती हैं। अगर आपने हिंदुस्तान की सरकार में मैं फिर इसमें एक बार मैंने कहा राजनीति करने का विषय नहीं, लेकिन फैक्ट को पुट फॉरवर्ड करना चाहिए। जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार ने गंगा जी को लेकर के एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई, तो ये दर्शाता है तो कहीं ना कहीं हम अपनी नदियों को लेकर के कितने सजग हैं और कितने सेंसिटिव हैं, ये इस बात को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं अगर आप बनारस की ओर तक जाएंगे तो आपको वास्तव में गंगा जी के अंदर में जो सफाई की है, जो हमारी सरकार ने वहाँ पे काम किया है, वो आपको दिखने को मिलेगा। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। सरकार को भी ऐसी कोई मंत्रालय बनाना चाहिए यमुना को लेकर। दिल्ली सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए, वो नहीं कर रही है, लेकिन मैं उस पर कुछ जाना नहीं चाहता। तो स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेवारी है, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी ज़्यादा है। मुझे याद है केजरीवाल जी ने जब सत्ता में आने से पहले कहा था मैं यमुना को लंदन की टेम्स नदी की तरह बनाऊंगा, लेकिन मुझे शर्म आते कहते हुए अभी तक केजरीवाल सरकार ने एक भी प्रयास ऐसा नहीं किया जिसको जनता देखकर समझे कि केजरीवाल की सरकार की नीयत यमुना को साफ करने की है। इस बार यमुना पर छठ मनाने से सिर्फ इसलिए रोका गया कि यमुना बहुत गंदी थी, लेकिन केजरीवाल जी ने बहुत बहाने बनाए। हमारे सांसद जी ने स्वयं दिखाया मीडिया को ले जाकर किस प्रकार गंदे नाले यमुना के अंदर मिल रहे, लेकिन केजरीवाल जी ने अभी तक एक भी ऐसा एसटीपी प्लांट नहीं लगाया जिससे यमुना साफ हो। हम जनता से तो अनुरोध करते हैं उसमें कूड़ा कचरा न डालें, उसको साफ रखें, लेकिन हम केजरीवाल सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि यमुना हमारी लाइफ लाइन है, यमुना दिल्ली की संस्कृति है, यमुना दिल्ली की गंगा जमनी तहजीब का एक प्रतीक है, इसलिए इसको स्वच्छ रखिए। ये आपने जनता से वादा किया था, इसको निभाइए। यमुना कोई साधारण चीज़ नहीं है, यमुना हमारी आस्था का प्रतीक है। लोग इसमें स्नान करते हैं, इसमें अपने तर्पण करते हैं, अपने पूर्वजों की लिए दुआ मांगते हैं, इसलिए इसको साफ करिए। इसी जल को पीकर दिल्ली जो है अपना जीवन यापन करती है। दिल्ली के पीने की जो प्यास है वो यमुना ही मिटाती है, इसलिए यमुना स्वच्छ होगी तो दिल्ली स्वच्छ है। अगर केजरीवाल सरकार नहीं कर पा रही सफाई का काम तो एनजीटी के माध्यम से केंद्र सरकार क्यों नहीं करती? देखिए ये ऐसा विषय आप गलत उठा रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट बंधे हुए हैं, ये दिल्ली सरकार के अंदर है। यदि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी तो केजरीवाल सबसे पहले हल्ला मचाएगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है। या तो केजरीवाल सरकार इस पर केंद्र को स्तुति दे कि हम करने में अक्षम है, केंद्र कर ले। आज आप बनारस के अंदर जाके देखिए, आज आप अहमदाबाद के अंदर जाके देखिए, साबरमती किनारा, आप इलाहाबाद के अंदर प्रयाग जाकर देखिए, सब स्वच्छ है। जहाँ जहाँ भाजपा का साधन है, गंगा यमुना सब स्वच्छ है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल की मंशा स्वच्छ करने की नहीं है। केजरीवाल जी हाथ खड़े करें, प्रधानमंत्री से अपील करें,
प्रधानमंत्री को मुझे विश्वास है ये दिल्ली की आस्था का प्रतीक है, इसको जरूर ठीक करने का प्रयास करेंगे। आप जांच कीजिए 2419 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिए हैं या नहीं दिए हैं। अगर हमने ना दिया हो, मदद ना की हो तो हम दोषी हैं, हम गुनहगार हैं। नहीं तो माँ यमुना का गुनहगार जहाँ यहाँ शासन सत्ता में बैठी उस सरकार में राशि को लेने के बाद भी नहीं दे पाई। विधानसभा में आपने कितनी बार पिछले सदन में भी, पिछला सदन तो आधा दिन का चला था, जून में जो सत्र हुआ था उसमें यमुना स्वच्छता को लेके मैंने भी प्रश्न लगाए थे, उनके जवाब भी कई पन्नों के आए हैं, लेकिन सब लीपा पोती है, एक भी ढंग से वो काम नहीं कर पाए। उधर संसद में सांसद जी ने भी उठाए हैं, अभी वैसे भी उठाया मीडिया में। यमुना हमारी माँ है और माँ के आंचल को साफ करने का बीड़ा दीपक जी और उनकी टीम ने उठाया है और वो निरंतर इस कार्य को कर रहे हैं। मैं उन्हें इस कार्य के लिए साधुवाद देता हूँ। साथ ही साथ इस मौके का लाभ लेकर मैं दिल्ली सरकार को भी आईना दिखाना चाहता हूँ। 2419 करोड़ रुपए विगत वर्षों में आपको यमुना सफाई के नाम पर दिए गए। आपने उन रुपयों का किस मद में प्रयोग किया, स्वच्छता उससे कितने % हो पाई, वह राशि कहाँ है, इसका ब्यौरा कृपया दें। और 18 नालों में से पिछले 7 वर्षों में आप एक भी ढंग का STP प्लांट लगा नहीं पाए, यह आपकी विफलता बयान करता है। और माँ यमुना के प्रति सिर्फ आपकी बयानबाजी 2013 से 20 तक हमने सुनी है, उसके लिए उठाए गए कदम हमने अभी तक ज़मीन पर नहीं देखे हैं। तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, करोड़ों लोगों की आस्था की प्रतीक माँ यमुना के इस पावन तट को और माँ यमुना के स्वच्छ जल को साफ करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। हम सब लोग इसके लिए तैयार हैं और बाकी NGOs भी दीपक गुप्ता से प्रेरणा लेकर के इसमें मुहिम में जुड़े। और अगर हमने इतना छोटा छोटा पार्ट भी बांट करके इसका काम किया तो लोग हो सकता है सरकार पर डिपेंड ना रहे, खुद ही माँ यमुना के तट को साफ कर लेंगे। नहीं, हमने दबाव लगातार बनाया है और आपने देखा होगा पिछले दिनों पूर्वांचलियों की लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व पर जब उन्होंने रोक लगाई थी तो हमने ही सबसे पहले उस आंदोलन को स्टार्ट किया था। परमिशन मिली, फिर यमुना घाट पर रोक दिया गया। लेकिन पूरे विश्व में माँ यमुना को बदनाम करने का काम किया तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया। पूरी दुनिया ने दिखाया कि माँ यमुना अस्वच्छ होने के कारण वहाँ पर त्यौहार नहीं मनाया जा सक रहा है। तो इसके लिए केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर अपने आप से प्रश्न करना चाहिए। नहीं संभलती है दिल्ली तो